की क्लास में देखेंगे हम वर्णिका भाग 2 का पहला चैप्टर जो है कि दही वाली मगम्मा, उसमें से हम गैस पेपर में से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको काम आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसका क्वेश्चन क्या है, मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा जो है कि मक्खन बेचती थी, दूध बेचती थी, घी बेचती थी, नहीं, मगम्मा जो है कि दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा सिंपल है, मगम्मा दही बेचती थी, तभी तो इसका नाम भी है कि दही वाली मगम्मा। तो दूसरा क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो दही वाली मगम्मा जो है कि किस भाषा से अनुदित है, मतलब किस भाषा में लिखा गया है। तो दही वाली मगम्मा संस्कृत में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया, उड़िया में लिखा गया, नहीं, दही वाली मगम्मा जो है कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है। मगम्मा जो है कि तेलुगु भाषा की कहानी है, नो, उड़िया भाषा की कहानी है, नो, हिंदी भाषा की कहानी है, नहीं, दही वाली मगम्मा जो है कि वो कन्नड़ भाषा की कहानी है। कौन सा भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। ये जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो चौथा क्वेश्चन है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मगम्मा जो है कि मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, भांजी के लिए ले जा रही थी, नहीं, पोती के लिए ले जा रही थी, नहीं, तो मगम्मा जो है कि वो मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। तो पांचवा क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था। बहू ने जो है कि सास से समझौता क्यों कर लिया था, डर से कर लिया था। ये जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो आपको देना है कि डर से कर लिया था। डर से जो आएगा जिसमें जैसे कि ए या बी किसी भी चीज़ में, उसमें जो है कि आपको टिक करना है और वही जो है कि ओमार में लिखना है। तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। छठा क्वेश्चन है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। मगम्मा जो है अवलूर के पास एक गांव है, वहाँ पर मगम्मा रहती थी, तो वहाँ की मगम्मा रहने वाली है। और सातवां क्वेश्चन है, मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को जो किससे विवाद था। तो पहला क्वेश्चन है कि बेटे से था, पोते से था, सास से था, नहीं, मगम्मा को जो है कि उसके पतहू से मतलब बहू से विवाद था। तो इसमें जो है कि बी क्वेश्चन हो जाएगा राइट। और आठवां देखेंगे, नजम्मा मगम्मा की कौन थी। नजम्मा जो थी वो मगम्मा की कौन थी, नजम्मा मगम्मा की बहू थी। और नम्मा क्वेश्चन नहीं, क्यूड़ी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही थी। तो ये वाक्य का प्रयोग जो है कि किसने किया था। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन नंबर ए है मगम्मा ने, बी है पप्पाती ने, सी है लक्ष्मी ने, डी है सीता ने। तो इसमें से ए हो जाएगा मगम्मा ने। और 10वां क्वेश्चन देखेंगे, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दही वाली मगम्मा जो है कि इस कहानी को किसने लिखा था। तो श्रीनिवास ने लिखा था, सातकोड़ी ने लिखा था, ईश्वर पाटलीकर ने लिखा था या सुजाता ने लिखा था। तो इसका पहला हो जाएगा श्रीनिवास ने लिखा था। और 11वां क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा जो था कि एक जुआरी था और उस घर में अवसास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। यह पंक्ति किस कहानी की है। तो यह पंक्ति जो है कि दही वाली मगम्मा की है। मगम्मा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा की बहू जो थी उसका नाम नजम्मा था। और 14वां क्वेश्चन देखेंगे, B.R. नारायण ने किस कहानी का जो है कि अनुवाद किया था। तो वो जो दही वाली मगम्मा का जो है कि इसको हिंदी में अनुवाद किया था कन्नड़ से, कौन, B.R. नारायण ने। और 15वां क्वेश्चन देखेंगे, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। कथावाचक जो थी जिसके पास मगम्मा जाती थी, सबसे पहले मिलती थी, उसको अजी कहती थी। और 17वां क्वेश्चन देखेंगे, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। तो मगम्मा के परिवार के जो है कि 4 सदस्य थे। पहला मगम्मा खुद हो गई, दूसरा हो गया उसका बेटा, तीसरा बहू और चौथा हो गया उसका पोता। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो कथाकार को सबसे पहले जब जाती थी वहाँ माँ जी से जो मिलती थी उसको सबसे मगम्मा क्या देती थी, उसको जो है कि हमेशा वो दही दिया करती थी। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि डी हो जाएगा दही। और क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मगम्मा जो कहानी है ये कहानी खासकर जो है कि बहुओं को संदेश देती है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसका प्रमुख पात्र हो जाएगा, तो दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है। तो दही वाली मगम्मा के जो कथावाचक है वो बेंगलुरु की एक सम्भ्रात महिला थी जिसको मगम्मा जो है कि माँ कह करके बुलाती थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहू की दशा क्या है। बहू की दशा जो है कि मगरमच्छ सी होती है। और रंगप्पा कौन था। रंगप्पा जो है कि एक जुआरी था जो इसमें नहीं दिया हुआ है। अधिकतम बुद्धिमान कौन थी। अधिकतम बुद्धिमान कौन, मगम्मा थी, नहीं, नजम्मा का भाई था, नहीं, तो मगम्मा का पुत्र था, नहीं, तो बुद्धिमान जो थी वो नजम्मा थी। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। तो ए है B.R. नारायण। और मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है कि है एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक सम्भ्रात महिला की, इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा, एक ग्रामीण महिला की जो है कि मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।